जय जय शिवधारा। हमारी भारतीय संस्कृति में भक्ति प्रमुख मोक्ष, शांति, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना गया है। और विशेष रूप में कलयुग में तो ज्ञान मार्ग लोगों को अच्छा जरूर लग रहा है। लोग मान्यता भी देते हैं ज्ञान को, लेकिन कहीं तो भी सिद्धि तो सहजता से मिलेगी भक्ति मार्ग से। और आज के युग में हर कोई ज्ञानी भी है। भक्ति की सिद्धि के लिए ही कर्म मार्ग भी है कि आप सेवा कार्य करो, परोपकार करो। यहाँ ज्यादा कर्म कांड की महिमा नहीं है, ये उल्लेख नहीं है। यहाँ विषय है कर्म मार्ग, मतलब सेवा, परोपकार, प्रभु प्राप्ति हेतु और हर कर्म श्री कृष्ण अर्पण करते हुए करते जाना कि मेरी भक्ति की सिद्धि हो। और वैसे भी बहुत लोग कहते हैं कि हम लोगों के परिवार वाले सत्संग, कथा, मंदिर में आस्था नहीं रखते, तो क्या करें? तो हम बताते ही हैं उनको कि उनसे खूब खूब सेवा कराओ। डायरेक्ट नहीं करते, उनके हाथ से पैसे को हाथ लगाओ, धन को, 100 के 500 के नोट को या फल को वह मंदिर में भेजो, गरीबों में बांटो कि उनका पुण्य इकट्ठा होगा। थोड़ी लेवल बढ़ेगी आध्यात्मिक दृष्टि से माने तो धीरे धीरे भक्ति में भी उनका मन लगेगा। और रूटीन में भी जिनका भक्ति में मन नहीं लगता तो सेवा और प्रार्थना पहले करके फिर भक्ति में बैठने से मन लगता है। लेकिन आज का बिंदु है, जैसे बहुत लोग माला फेरते हैं या भक्ति का अंग माने पूजा, बहुत लोग आरती करते हैं, पूजन करते हैं, जिसमें भोग लगाना, तिलक लगाना, श्रृंगार करना, अर्चना हो, वंदना हो, यह सब में प्रधानता, मतलब भक्ति में भी प्रधानता भाव की है। बहुत लोग फिर फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, रोज दर्शन को आते हैं या घर के मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन भक्ति में भी प्रधानता भाव की है। भाव कितना उनका ऊंचा है। जैसे आज उदाहरण ले लेते हैं कर्मा बाई का। काम करने वाली बाई है, कुछ समझता नहीं है, योगायोग नदी पर गई है, किसी ने खंडित मूर्ति प्रवाह कर दी है, भगवान की मूर्ति है, ज्यादा नहीं समझा, हिंदू धर्म में है तो पता तो है ये मूर्ति है, घर लेके आई, किसी से पूछा इसका क्या करना चाहिए, बोले घर में थोड़ा कपड़ा बिछा के मंदिर का रूप दो, वहाँ स्थापित करो। इन्होंने किया। बोले फिर मूर्ति स्थापित की है तो पूजन के साथ साथ भोग लगाना आवश्यक है। बोले भोग लगाना क्या होता है? बोले जो भी घर में रोटी बने पहले भगवान को, ठाकुर को सामने रखो, भोग लगाओ, फिर पाओ। बोले ठीक है, लेकिन भोग लगाने में भी एक नियम है, कपड़ा लगा के भोग लगाया जाता है। पहले तो दूसरे के घरों से थोड़ा थोड़ा मांग के लेके आना, उससे भोग लगाना। तो खिचड़ी बनाती थी, सामने रखा। अभी पर्दा कहाँ से आए? तो शरीर पर पहने हुए लहंगे से भगवान को ढक के मुंह धर करके कहते हैं, प्रभु ये मेरे ठाकुर आप भोग लगाइए। यह उसका नियम बना, रोज ऐसे करती थी। और फिर ऐसा होने लगा कि भगवान उसके यहाँ जगन्नाथ से चल के एक बालक रूप में भोग लगाने हेतु आने लगे। पहले दोपहर को भोग लगाती थी,
12 बजे भगवान को इसके प्रेम भरा भाव भरा भोग अच्छा लगने लगा। पहले भगवान जैसे ऐसे माने 12 बजे आते थे, फिर 5 मिनट पहले, फिर 5 मिनट पहले, फिर 5 मिनट पहले, ऐसे करते करते सवेरे भगवान 8 बजे तक आते थे। दरवाज़ा खटखटाते थे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तब से नाम पड़ा कर्मा। भगवान बोलते थे जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। नाम पड़ा कर्मा और कर्मा बाई। फिर आगे चल के तो ऐसा भी होने लगा कि उधर जगन्नाथपुरी में भगवान को जब भोग लगाने हेतु पंडित जी अंदर जाए तो भगवान के लपों पर पहले भोग लगा हुआ है खिचड़ी का। भगवान का पेट भरा हुआ, भगवान प्रसाद पाते ही नहीं है। एक दिन पंडित जी ने, मूर्ति पत्थर की है, पंडित जी भी सच्चे थे, सिद्ध थे, तो मूर्ति से बात करते थे तो पत्थर की मूर्ति से भी जवाब आते थे। ये इसके लिए कह रहा हूँ कि स्पष्ट हो, जो बच्चे या नए लोग जो भक्ति से नहीं जुड़े उनके लिए विशेष बात है ये। कि फिर भगवान ने कहा कि मैंने तो भोग पा लिया है। बोले कहाँ? बोले मैंने तो पा लिया राजस्थान में कर्मा बाई के यहाँ से। फिर पंडित लोग, पुजारी लोग आए, कर्मा बाई को निवेदन किया कि आप चलिए, ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ घर में भोग लगाते हो, भगवान वहाँ पा ही नहीं रहे। फिर कर्मा बाई को वहाँ लेके आए, वहाँ बनाती थी भोग और भगवान पाते थे। यहाँ तक के एकादशी को जैसे वर्जित है चावल का भोग लगाना, चावल बनाना पाप लगता है, लेकिन भगवान उस दिन भी उसका भोग लगाते थे। और आज तक ये प्रथा चल रही है जगन्नाथ में कि भगवान एकादशी के दिन भी खिचड़ी का भोग लगाते हैं। और भगवान का आज जो भोजनालय है जहाँ भगवान का प्रसाद बनता है जगन्नाथपुरी में, वो उसका नाम भी कर्मा बाई भोजनालय। कुल मिला के हमने देखा खंडित मूर्ति थी, कोई विधि कर्मा बाई नहीं जानती, लेकिन भाव ऊंचा है, प्रभु आके मेरे यहाँ प्रसाद पाए, भगवान भोग लगाते थे। अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि पूजा अर्चना या पुजारी लोग जो भी आरतियाँ करते हैं, फूल की मालाएं चढ़ाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उसकी प्रधानता नहीं है। नहीं, उसकी प्रधानता है, लेकिन उन सबके साथ प्रधानता आएगी यहाँ भाव की। जितना जितना जिनका भाव ऊंचा होगा उतनी सिद्धि जल्दी मिलेगी। ये माई मीरा को जो कहा गया था, राणा की ओर से विष का प्याला भेजा गया था कि ये ठाकुर जी का चरणामृत है। जो दासी लाई है वो मीरा माई को कह रही है कि तुम्हारे साथ धोखा किया जा रहा है, ये ठाकुर जी का चरणामृत नहीं, इसमें विष है, जहर है। लेकिन माई मीरा ने उस विष के प्याले को देखते हुए कहा, लेकिन इसके ऊपर नाम तो पड़ा है मेरे ठाकुर जी का, चरणामृत है। वो जो भाव भरा था, उस भाव के कारण वो विष का, जहर का प्याला भी अमृत हो गया था। तो प्रधानता हम लोग भक्ति में देखेंगे, कोई कुछ भी करता है, किसी भी प्रकार की मार्ग से भक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें प्रधानता भाव की है। और ऐसे उदाहरण बहुत से हैं कि जिनमें जिन भक्तों को भक्ति करते करते भाव की ऊंचाई प्राप्त हो गई, उन्होंने भगवान को पा लिया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान की आरती में जाते थे, हाइट छोटी थी, तो एक पूजा लोग पूजा करते थे, भक्तगण सामने खड़े रहते थे, तो पीछे खंभे से ऐसे ऐसे करके ठाकुर जी को देखते थे, दर्शन पाऊं आरती कैसे हो रही है। एक दिन भाव विभोर हो गए कि प्रभु मुझे खुद में संभालो। कहते हैं वहाँ से जो शरीर चला, भगवान जगन्नाथ जी के शरीर में, प्रतिमा में समा गया। फिर कहाँ गए संत, किसी ने नहीं देखा। पूजा पुजारी लोग कर रहे हैं, आरती तो भक्त बीच वाले जो खड़े वो भी कर रहे हैं, आनंद तो वो भी ले रहे हैं, लेकिन
इस संत को भगवान ने खुद में समा लिया था। तो प्रधानता भाव की है। हमारे बाबा नानक देव जी ने जब मोदी खाने चलाने हेतु अपनी बहन के गांव गए थे सुल्तानपुर, वहाँ से जब यात्रा शुरू करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे तो सगी बहन नानकी ने, बीबी नानकी ने कहा था, नानक तुम जा रहे हो, तुम्हारी याद आएगी। तो बाबा नानक ने कहा था, जब जब तुम याद करोगे मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाबा नानक जब मक्का मदीने की यात्रा में है, इधर बहन ने रोटी पकाई है, तवे पर रोटी बन रही है, भाव जगा कि ये रोटी पर माखन रख के मैं अपने भाई बाबा नानक को खिलाऊं। उसी समय बाबा नानक ने भाई मर्दाने वाले को कहा था, मक्का मदीने में है, आंखें बंद करो, बोलो सतकर्ता। दोनों ने कहा सतकर्ता। आंखें खोली तो बीबी नानकी मतलब अपनी बहन के घर के बाहर खड़े हैं। दरवाजा खटखटाया। बीबी नानकी ने जैसे दरवाजा खोला तो बाबा नानक का दर्शन पाया। बाबा नानक बैठे और कहा कि मेरे लिए जो रोटी बनी है वो मुझे खिलाओ। तो भाव की प्रधानता है। भक्ति में हम लोग जप करें, ध्यान करें, सिमरन करें या पूजा करें, भोग लगाएं, आरती करें, वंदन करें, प्रणाम करें, जो भी भक्ति के अंग हम लोग करते हैं, श्रृंगार करें, जितना जितना भाव ऊंचा करेंगे उतना उतना हमें फल मिलेगा और भक्ति की सिद्धि होगी। इसलिए भले थोड़ा करें, जरूर नहीं कि ज़्यादा मंत्र पढ़ेंगे तो ही हम पर कृपा होगी, बड़ी बड़ी आरतियाँ करेंगे या बहुत ज़्यादा श्रृंगार करेंगे तो ही आनंद मिलेगा या कृपा होगी। भले वो भाव एक अलग स्थान पर है। बहुत लोग श्रृंगार में बहुत समय लगाते हैं और इसको भी हम लोग आध्यात्मिक जगत में सेवा ही मानते हैं। लेकिन जो भी करें उसमें प्रधानता भाव की हो। जब जब जिस भक्त की प्रधानता में, भक्ति की भाव में प्रधानता भावना को होगी, उसको सिद्धि जरूर मिलेगी। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।